राज्य से एक बड़ी खबर, होटवार जेल से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव बाहर निकल आए हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह अपने समर्थकों के साथ जेल के बाहर इस दौरान मौजूद रहे और कई मोदी लहर में दूसरी बार हमारी बेटी को जो आईएएस की तैयारी कर रही थी उनको जिताई जा रही है। लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में करे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़कागांव में आए थे, उन्होंने कहा था 2013 कानून लागू करवाना है, चूंकि यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है और उसको लूट मचाने के लिए जो राहुल गांधी ने जो यूपीए गवर्नमेंट के समय जो भारत सरकार में उन्होंने 2013 का जो कानून लागू करवाया था उसको अनुपालन करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं 2013 में नहीं चलेगा सीबीएट और इलेक्ट, अब चलेगा 2013 कानून और उसको अनुपालन करवाना है। और हमारी बेटी माननीय विधायक अम्बा प्रसाद को पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अनूप बाबू हमारे हैं और जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हमारे सीएलपी लीडर या प्रदेश पर अध्यक्ष प्रभारी सारे लोग मदद किए हैं। और हमको जो न्यूज के माध्यम में अखबारों के माध्यम से जो मिला है, बाकी अभी तो जेल से निकले हैं, बाकी बाहर का क्या दुनिया है, लेकिन मेरी आंदोलन जो है रुकेगी नहीं। जल जंगल जमीन का जो मामला है जिसके चलते सरकार बनी है और राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो जो आंदोलन में जो जो गलत हुआ उसका जांच करवाएंगे और जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने सीआईडी को दिया है, उसका भी जांच होगा। और 2-3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो झारखंड में हमने देख रहा है 7 साल के दौरान में जो अनुभव किया है। मुख्यमंत्री ने भी इधर जो जितना भी काम है बहुत जनहित में बहुत सारा काम किया है, जैसे अभी खतियान वाला जो 1932 वाला पारा टीचर का, उसके बाद आंगनबाड़ी का, ये सब पेंशन, ये सब बहुत बड़ा काम इससे बूम हो गया झारखंड में। और आने वाला दिन में अगर 2013 कानून लागू हो जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इन्होंने रघुवर दास जी ने जो उसमें अमेंडमेंट किया था फॉरेस्ट राइट में, आज देखिए हाथी आ जा रहा है रोड पर और सारे जीव जंतु रोड पर आ रहे हैं, जिसके चलते जंगल समाप्त हो रहा है। जंगल में रहने के लिए न शेर बाघ सब रोड पर आ जा रहे हैं। इस सब से चलते जो जंगल नहीं बचेगा, हमको पर्यावरण को रक्षा के लिए सिर्फ जंगल में पेड़ लगाना नहीं है। पर्यावरण दिवस बनाता है लोग, लेकिन जंगल को बचा ले झारखंड को, तो झारखंड का अस्मिता बच जाएगी। जिसकी से शुरुआत निर्मला देवी से शुरुआत हुई थी, इस पूरे जिले की शुरुआत निर्मला देवी से हुई थी। आज वो नहीं है, हालांकि खुशी है लेकिन एक गम भी है। क्या कहें? निश्चित रूप से निर्मला देवी भी जेल से बाहर निकलेगी, 1 आध महीना का समय है और न्याय मिलेगा। न्यायालय से पूरा उम्मीद है, न्याय जिंदा है, कहीं न कहीं न्याय मिलेगा और हम निर्दोष होकर के इस सारे मामलों से, चूंकि अब 1-2 मामला बचा हुआ है, 50 केस हम पर लादे गए थे, 50 केस में 1-2 मामला है और 1-2 मामला भी हम निर्दोष साबित होंगे। और जो मेरा लड़ाई है, आंदोलन है, वो आंदोलन जनता के हित में मेरा जारी रहेगा और ऐसा आंदोलन झारखंड में करेंगे कि जो देश देखेगा दुनिया देखेगा आने वाला दिन में। अम्बा जी, एक विधायक होने के साथ साथ माता पिता, देखिए मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे माता पिता के संघर्षों का देन है। मेरे पिता ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मेरी माता भी विस्थापितों की आवाज बनी और ये विस्थापितों का संघर्ष हम लोग सब ये चलता रहेगा। ये बलिदान पूरा परिवार बड़कागांव के विस्थापितों के लिए दिया है और ये संघर्ष हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम उनके सिखाए हुए, उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही, पापा का ही सिखाया हुआ देन है कि आज लोगों में इतना, हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को जो हम लोगों के साथ न्याय किया है, लेकिन ये काफ़ी डिले हो जाता है जिसकी वजह से बोलते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज़ हो रहा है और मेरी माँ भी, उनके साथ भी न्याय होगा। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में लाके रहेंगे और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। योगेंद्र जी, एक सवाल, जो तस्वीर 7 साल पहले थी, जो हुजूम दिखता था, समर्थक थे, वो अभी भी मौजूद है, कुछ बदला नहीं है, बदला क्या है आपके लिए?
देखिए, बदला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी है। हम हिम्मत और धैर्य रखे हैं। 7 साल के बाद निकल रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर सिकन नहीं है, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल में नहीं आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं। लेकिन आज जो है जल जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़े हैं उसको बरकरार रखेंगे। जनता के हित में ये सरकार जो है जनता के हित में काम करी और जनता के हित में काम कराएंगे। राहुल गांधी बड़का हो गए थे और उन्होंने आज जो भी किया है और जो भी आश्वासन दिया उसको आश्वासन में पूरा करेंगे। और कांग्रेस में एक लंबा लकीर खींचने का काम करें। आने वाले दिन में कांग्रेस का है और हम दिखाएंगे पूरे दमखम के साथ, और झारखंड में एक अलग दिशा देंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। देखिए, सरकार में शामिल अनूप सिंह जी भी हैं। कहीं ना कहीं हाल में जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का लगातार प्रयास चल रहा है। उनमें से एक योगेंद्र साहू का भी मामला है। देखिए, योगेंद्र साहू मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरे जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अमर प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि योगेंद्र साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। हमारी सरकार ने गलती नहीं किया था, हमारी सरकार ने गलतियों को सुधारा है। जो गलतियां किया था, आप देखिए अम्मा प्रसाद जी के रिक्वेस्ट पे हेमंत सोरेन जी ने 2013 की बात भी सदन में रखी थी, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में 2013 पूरा भी होगा। आज मैं यही कह सकता हूं कि अन्याय पे न्याय की जीत हुई है, और एक व्यक्ति जो 7 साल जो जनता के लिए लड़ाई करके उसको सजा दिया गया और 7 साल जो जेल में काटा गया, वो व्यक्ति आज छूटा। और जिस तरीके से जनता का प्यार है, मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से भेजा गया हूँ यहाँ पे। मैं इन्हें बताने आया हूँ कि पार्टी पहले भी इनके साथ थी, अभी भी इनके साथ है, और निश्चित तौर पर यही नतीजा है कि कांग्रेस परिवार आज एकजुट है। और पहले हमारी भाभी निर्मला जी विधायक बनी, फिर अम्बा जी विधायक बनी, और आज हमारे बड़े भाई छूट के आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़का गांव में एक जश्न का माहौल होगा। तो चलिए, जश्न का मौका है। तो देखिए, आपको बता दें कि काफी 7 सालों का जो है एक संघर्ष है, जो आज कह सकते हैं कि एक जीत मिली है। और जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं योगेंद्र साहू, वो अब जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें जो है वो बेगम तस्वीरें हैं। जो केंद्रीय कारा होटवार की बात करें, अभी भी समर्थकों का आना जो है या हुजूम का आना खत्म नहीं हुआ। विधायक कह सकते हैं, जो विधायक अम्मा प्रसाद, विधायक अनूप सिंह, वो तमाम लोग आए हैं स्वागत के लिए, वो पहुंचे हुए हैं और वो निकल के आए हैं। लेकिन दूसरी तौर तस्वीरें आप देखेंगे कि जो हुजूम है वो रुक नहीं रहा है। देखिए, हमारे सहयोगी रिंकू आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केंद्रीय कारा होटवार से। एक तस्वीर देखिए, मुझे लगता है कि वो जो हुजूम आ रहा है वो अपने जिसको देखने के लिए आ रहा है, जिसके छूटने की उम्मीद से आ रहा है, वो निकल चुके हैं। और शायद मुझे लगता है कि वो तस्वीरें मैं क्यों आए हैं आप लोग? वीर जोगेंद्र हम लोग का जो मसीहा है वीर जोगेंद्र साहू जी, पूर्व कृषि मंत्री, आज हमारे जेल गेट से बाहर हुए हैं। और इन्होंने पूरे झारखंड में संदेश दिया है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। और आरोप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।